नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास प्रोग्राम आओ तुम्हें चांद पर ले जाए में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन है प्यार करने वालों का दिन, यानी 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। हर कपल को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है और खास तौर पर लड़कियों को अपने पार्टनर से मिलने वाले सरप्राइज का वो बहुत बेसब्री से वेट करते हैं। वैसे आपने लोगों को चांद तारे तोड़ने की कसम खाते तो कई बार देखा होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक शख्स ने वाकई में अपने फियांसे के लिए चांद में जमीन खरीदी है तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा और आप कहेंगे कि क्या ये सच है, क्या सच में ऐसा किसी ने किया है। लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है इंदौर के एक कपल की जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको मिलाते हैं इस ब्यूटीफुल कपल से जिनका नाम है आशना मंधान और पलाश नायक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग अस। थैंक यू। पलाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको ये यूनिक आइडिया आया कि जो कस्में वादे खाते हैं लोग कि चांद में जमीन तुम्हें दिला देंगे, चांद तोड़ लाएंगे, ये आपने सच कर दिखाया। आइडिया कहाँ से आया इस यूनिक चीज के लिए? देखिए, आइडिया तो ऐसा आया कि मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत यूनिक सा गिफ्ट देना था। मैंने सोचा था कि मतलब इस बार कुछ हट के देना है मुझे वैलेंटाइंस पे, और हम इवेंचुअली मिलने भी फर्स्ट टाइम वाले थे और उसके बाद फिर हमारी एंगेजमेंट भी प्लान हो रही थी। तो मैं मतलब सोच रहा था कि यार मतलब कुछ तो एकदम हट के होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी क्रिएटिविटी के थ्रू मतलब मैंने मेरा मतलब सोचा रिसर्च करूं, देखूं कहाँ पे कि मतलब ऑनलाइन जैसे सर्च करूं, फ्रेंड्स से पूछूं। एंड मतलब मैं बाहर भी काफ़ी रहता हूं, जैसे कनाडा में, टोरंटो में। तो वहाँ पे जैसे न्यूज़ में आ रहा था काफ़ी टाइम से कि जैसे इलॉन मस्क है तो उसके मतलब काफ़ी सारे जैसे वो स्पेस शटल लॉन्च होते हैं। और फिर मैंने उसके बाद और भी चीज़ें देखी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत थे तो उन्होंने काफ़ी यूनिक लगा था मुझे जब मतलब मैंने देखा कि उन्होंने मून पे लाइक ही इज़ द फर्स्ट एक्टर इन इंडिया जिन्होंने मतलब ऐसे मून पे लैंड ली थी, एक्चुअल में बाय करी थी। उसके बाद फिर मैंने जब न्यूज़ फॉलो करी तो मैंने देखा कि शाहरुख खान जो है एक्टर है वो भी, उन्हें भी दो ऑस्ट्रेलियन फैंस थी उनकी जिन्होंने लैंड गिफ्ट करी थी। तो मैंने जब ऐसे सब देखा तो इसमें और रिसर्च करी मैंने। मतलब मुझे कुछ एकदम ऐसे रोमांटिक चाहिए था, जैसे अभी आपने बोला ना कि मतलब ऐसे तो सब लोग बोलते हैं, कसम वादे खाते हैं कि मतलब चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कुछ सच में ऐसा ही करूं कि ले ही आऊँ तोड़ के। तो फिर जब मैंने वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह देखे तो फिर मैंने काफ़ी देखना चाहा कि भाई कैसे इन्होंने खरीदी। तो इट वाज अ वेरी टफ टास्क, बट एज आई सेड कि मैं मतलब रहता कनाडा में हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स है US में, और उनमें से जो मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, ही वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट इन US। तो फिर मैंने उसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उसे बोला कि मतलब ऐसा ऐसा है, US के थ्रू ही ऐसे सब होता है, तो तुम मतलब मेरी थोड़ी हेल्प करके दिखाओ, मतलब देखो कैसे क्या हो सकता है वहाँ पे। और फिर उसने भी मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करी मेरी, एंड बस ऐसे थोड़ा उसके हेल्प से और थोड़ा मेरे काफ़ी सारे एफर्ट्स जो मैंने डाले इस यूनिकनेस को असलियत में बदलने के लिए मेरी, तो वो हो गया पॉसिबल। फिर टाइम लगा उसमें, बट इट वाज पॉसिबल एट द एंड। ओके, तो इस टफ टास्क में और बहुत कुछ आपने किया होगा, वो क्या क्या किया वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन जिनके लिए आपने ये सपना देखा और जिनके लिए ये इतना यूनिक गिफ्ट आपने लिया है, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें आके जब आपने उन्हें ये सरप्राइज दिया तो कैसा लगा। आशना, कैसा आपका फर्स्ट रिएक्शन था और कैसा लगा आपको ये सरप्राइज पलाश ने जो आपको दिया है? एट फर्स्ट तो मुझे लगा कि नहीं मजाक होगा, बट देन जब मैंने देखा और मुझे लिटरली थोड़ी देर तक तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि सच में ऐसा कुछ है। फिर जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे, वो पढ़ा, और पलाश मेरे लिए एक मून रॉक भी लेकर आए हैं, तो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये सच है। एंड मतलब किसी ने मेरे नाम पे मून पे एक लैंड लिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पहले शौक लगा, बट उसके बाद बहुत खुशी हुई।
डेफिनेटली किसी को भी एक बार में यकीन होना बहुत मुश्किल है कि किसी ने उनके लिए चांद पर जमीन खरीदी, लेकिन यही दिखाता है कि कितना ज्यादा स्पेशल बॉन्ड है और कितना ज्यादा प्यार है आप दोनों के बीच। पलाश, जैसा कि आप कह रहे थे कि काफी टफ टास्क था, काफी ज्यादा आपको सारी चीजें करनी पड़ी, तो किस तरीके से आपने इस सपने को रियलिटी में बदला, कैसे, क्या प्रोसेस रहा, कैसे खरीदा, कितने में खरीदा, सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि जो लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनमें से भी कुछ के वैलेंटाइन जरूर कहेंगे कि भाई जब पलाश कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। नहीं देखिए, मतलब मैं मानता हूँ कि पैसा अगर आपके पास है तो आप खरीद तो कुछ भी सकते हो वैसे आज की दुनिया में, बट मेरे लिए ये पैसों से कहीं ज़्यादा बढ़कर था। इट्स अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट जो मैं मतलब देना चाह रहा था, और गिफ्ट की तो ऐसा कोई आप मतलब वैल्यू तो नहीं होती, तो और किया मैंने बहुत कुछ है, मतलब मैंने इसमें मुझे काफ़ी प्लानिंग लगी थी, हालांकि हम कभी मिले नहीं थे, और मुझे पक्का था कि भाई मुझे इट वाज काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। मतलब जब मैंने पहली बार इनकी फ़ोटो देखी थी, वहीं कनाडा में था मैं उस टाइम पे, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मतलब कुछ तो मुझे यूनिक करना है। फिर जैसे मैंने बताया, तो मैंने उसमें सबसे पहले तो मैंने खुद से आइडिया लगाया कि नहीं, मैं मतलब ऐसे कुछ देता हूँ, ऐसा कुछ होता होगा शायद पॉसिबल, तो देखता हूँ इसके बारे में, रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद जब मुझे पता चला कि भाई मतलब US के भी काफ़ी अमेरिकन एक्टर्स हैं, इंडिया में भी मतलब हमारे 2 एक्टर्स हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ पॉसिबल तो है। अब वो पता चलने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो, फाइनेंशियली हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, मेरी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, तो उसमें मुझे उस टाइम पे मैंने इतना मतलब उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट मेन था सोर्सेज लगाना, क्योंकि इतने इजीली अवेलेबल होती तो आज हर कोई खरीद पाता। तो वो जो सोर्सेज लगवाने वाला जो पीरियड था कि मतलब मेरे को बात करनी पड़ी, कॉल्स करने पड़े, और थोड़ा फेवर्स लेने पड़े इधर उधर, तो वो थोड़ा टफ टास्क था मेरे लिए, बट आई गॉट थ्रू दैट। एंड बुकिंग मैं काफ़ी पहले करवा चुका था, बट लैंड मुझे काफ़ी टाइम मतलब बाद डॉक्यूमेंट्स मिले, तो प्रॉपर जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जैसे मुझे पूरी मून डीड मिली है, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इनके नाम पे 1 एकड़ लैंड मैंने अभी तो बाय करी है मून पे। उसमें उनका लॉट नंबर है, क्वाड्रेंट है, सेक्टर है कि कहाँ पे एग्जैक्टली मतलब वो लैंड है। उसके बाद उसके साथ मुझे मून मैप मिला है, वो मून मैप में मतलब एग्जैक्टली पॉइंटेड है कि ये पूरा जैसे मून का मैप है, तो इस एग्जैक्टली इस लोकेशन पे आपकी वो लैंड है जो आपने बाय करी है। उसके बाद एक मैंने स्टार भी बाय कर लिया साथ में। तो बेसिकली अब जो जैसे IAHOPE मतलब वहाँ की US की जो ऑर्गेनाइजेशन है और नासा है, तो इनमें जो स्टार्स मतलब रिकॉर्डेड रहते हैं, जो भी मतलब हमारे गैलेक्सी में रहते हैं, तो उनमें से एक स्टार का नाम अब ऑफिशियली रजिस्ट्री हो चुकी है कि उसका नाम आशना मंदान है। और उसके अलावा मैंने ये भी एक साथ में लिया, मून रॉक। तो दिस इज़ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द रॉक जो मून की है, मतलब वो एस्ट्रोनॉट्स जैसे वहाँ से जो सैम्पल्स लेके आते हैं, तो उसमें से मैंने ये खरीदी है। ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट वगैरह सब मिला है मुझे इन सब चीज़ों का। तो हाँ, इट वॉज वेरी टफ बट फाइनली। पलाश, जब हम कहीं पर भी अपने आशियाने के लिए एक ज़मीन लेते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ जाने का भी बहुत मन करता है। आपने तो सीधे चांद पर ये ज़मीन खरीदी है, तो कब वहाँ जाने का मौका लगेगा या उस किस तरह की प्लानिंग्स है? क्योंकि आपने जब चांद पर ज़मीन खरीदी होगी तो आगे की भी जानकारी आपने उनसे ज़रूर ली होगी। देखिए मतलब ऑनेस्टली इट इज़ दिस विच आई हैव, मतलब ये जो मैंने खरीदी है इनके लिए, वो तो आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव, कि मतलब एक बहुत ही ऑथेंटिक चीज़, बट ऐसी जो कोई करने का ना सोच सके, और अगर करने जाए भी तो इतना आसान ना हो। तो वो चीज़ की मेरी मतलब दिल से बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो अभी मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर आप बोलो, या वो सारे तरहों से मैंने बिल्कुल थॉट दिया ही नहीं इनिशियली। शुरू में जो मैंने मतलब सोचा वो यही था कि आई वॉज लाइक वेरी पैशनेट, कि मतलब बहुत ही कुछ ऐसा देना है जो कभी किसी ने किसी को ना दिया हो।
और दिया भी हो तो बहुत ही गिने चुने लोग हों, जैसे कि हमारे कंट्री के हैं 1-2 एक्टर्स। तो आशना और पलाश के साथ लगातार बात करेंगे। आशना, अब आपसे बात करेंगे। आपको चांद पर जमीन के साथ साथ एक सितारा भी प्यारा सा मिला है जिसका नाम आपके नाम पर है। आपको तो बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था? क्योंकि फ्रेंड्स का रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जब गिफ्ट मिलता है किसी को। मेरे फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप जानते होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत बुली करते हैं। तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कौन ले सकता है। बट धीरे धीरे जब उन्होंने पलाश की फीलिंग्स मेरे लिए और मेरी फीलिंग्स पलाश के लिए देखी हैं, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये रियल इमोशंस हैं और ऐसा सच में पलाश मेरे लिए कर सकते हैं। तो उन्हें ग्रेजुअली विश्वास हो गया है कि ये पॉसिबल है। तो उन्हें अब या मुझे अब वो पेपर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इन्होंने मेरे लिए करा है वो मुझे नहीं लगता कोई किसी के लिए कभी ऐसा सोच सकता है करने का, या किसी ने सोचा होगा। तो मेरे तो सभी है कि कुछ ऐसा यूनिक करे, लेकिन पलाश ने उसे सच कर दिखाया है। अच्छा पलाश, ये बताइए कि अब तो आपने बाकी के कपल्स के लिए गोल सेट कर दिया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो ऐसा आपके किसी फ्रेंड ने आपको कहा है कि आपने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, आप डेफिनेटली बाकी लोग एनवी थोड़ा तो करेंगे आपको? देखिए, मैंने तो ऑनेस्टली कोई कंपटीशन तो था नहीं। मैंने तो इतना भी मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे इतना कुछ होगा। बट हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जिन्होंने मुझसे पूछा इनफैक्ट कि ये कैसे, मतलब हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ी हेल्प कर हमारी। 1-2 मेरे यहाँ के इंदौर के फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ ज़रूर, आगे जाके अगर मतलब वो लोग सीरियस होंगे तो मैं थोड़ा देखूंगा, हेल्प करूंगा उनकी। अच्छा पलाश, जब चांद में जमीन बिकनी शुरू हुई तो डेफिनेटली बात है कि वहाँ पर कभी ना कभी आशियाने भी बनेंगे। तो जब वहाँ पर आशियाना बनना शुरू होगा, वहाँ पर मकान बनने शुरू होंगे, तो क्या आप दोनों भी अपना आशियाना चांद पर बनाकर वहाँ पर रहने जाएंगे? देखिए, अभी वो कब होगा, तब तक मतलब कितना टाइम स्पैन होगा वो तो कुछ पता नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली अगर अभी इनिशियल ईयर्स में कभी कुछ ऐसा हो तो लैंड तो है ही, तो घर भी बना ही लेंगे फिर। अच्छा, जमीन तो चांद पे खरीदी है और चांद पर फिलहाल तो अभी नहीं जाने वाले हैं, तो आज का स्पेशल क्या प्लान है आप दोनों का? वो तो अभी सरप्राइज है, अभी यहाँ से निकल के फिर वो दूंगा मैं। ओके, तो एक और सरप्राइज आशना के लिए इंतजार कर रहा है बाहर। अच्छा, बट ऐसे ही हम यहाँ ये बताइए आशना कि जब पलाश ने इतना यूनिक गिफ्ट आपको दिया, तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा यूनिक आइडिया नहीं आया कि अब आपको भी कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग, कुछ बहुत ही यूनिक देना है? इन्होंने जब मुझे ये गिफ्ट दिया तो एक बेंचमार्क सेट हो गया कि डेफिनेटली ये ऐसा गिफ्ट अब मैं ऐसा क्या दूं। मैं इतनी ज़्यादा रोमांटिक नहीं हूँ जितने ये हैं, क्योंकि ये आइडिया तो मुझे नहीं लगता किसी को भी आया होगा जो इन्हें आया है। तो मैं आज तक स्ट्रगल कर रही हूँ कि इनका लेवल मैच करने के लिए, इनका लेवल क्रॉस करने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ। तो वो अभी मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दोनों को देख के लग रहा है कि पलाश के लिए आपके साथ से ज़्यादा बड़ा गिफ्ट कुछ और नहीं हो सकता है। हमारा राइट पलाश? डेफिनेटली 100% राइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप दोनों से। पलाश, ये बताइए कि जो कोई नहीं सोच सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता, सिर्फ कविताओं में या शायरियों में ही हम ये लाइनें सुनते हैं कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, वो आपने सच कर दिखाया है। अब इसके आगे क्या? क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ये तो आपने एंगेजमेंट में ही गिफ्ट दे दिया है, आगे वेडिंग में भी गिफ्ट देना है, वैलेंटाइंस डे और भी आएंगे, तो आगे के लिए क्या? आप चांद तारों से आगे आप क्या करने वाले हैं आशना के लिए? देखिए, अब मटेरियलिस्टिक गिफ्ट तो एक हो गया जो कि कोई भी नहीं दे सकता है, वो दे दिया है। तो अब आगे की प्लानिंग तो मेरी ऐसी है कि थोड़ा कुछ इमोशनल रोमांटिक गिफ्ट दूं मैं, तो उसके प्लान्स भी चल रहे हैं मेरे। वो भी ऐसा ही कुछ यूनिक होगा, तो उम्मीद है कि वापस से यहाँ आना होगा ऐसे किसी यूनिक चीज़ की वजह से। चांद पे ले जाए
तो अभी लेकिन जा सकता उसमें टाइम है। आई एम श्योर, लेकिन तो जो इसलिए लाके दे खूबसूरती दिया। चांद की है लाके वो आप दे दोनों दो। के साथ में, आप जहां भी रहेंगे ये खूबसूरती आप दोनों के साथ हमेशा बरकरार रहेगी। पलाश, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि हालांकि ये सच करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सपनों देखने में क्या Sure, हर्ज sure. है। बहुत से लोग अब आपको देखने के बाद, आपकी जोड़ी को देखने के बाद और आपके सरप्राइज गिफ्ट को देखने के बाद जरूर ये प्लान आउट कर रहे होंगे कि वो भी कभी क्या खरीद पाएंगे। तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से खरीदा जा सकता है, ये आप प्लीज बताइएगा दर्शकों को। मैम ऑनेस्टली पैसा तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आज की डेट में पैसे की कमी तो एकदम मतलब हर किसी के पास नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बट मैं तो मेन यही सलाह दूंगा कि थोड़े अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप गो फॉर इट। क्योंकि मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट था वो तो यूएस में गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो तो नाम वाम मैं नहीं बता सकता, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। बट मैंने तो मतलब थ्रू सोर्सेज ही ये सब पॉसिबल किया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे अब इंडिया में रहते हुए सिर्फ एक शाहरुख खान है, ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, उनके पास है ये, और फिर सुशांत सिंह राजपूत जी थे जिनको बहुत ज़्यादा शौक था तो उन्होंने खुद के लिए ख़रीदी थी। उसके अलावा उनके अलावा भी अभी तक किसी ने नहीं ली है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स यू नीड। तो मतलब हाँ, कॉन्टैक्ट्स आपको थोड़े चाहिए यूएस में तो हो जाएगा। ओके पलाश और आशना, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। आप दोनों ने डेफिनेटली सभी कपल्स के लिए एक अलग ही गोल सेट कर दिया है, ना सिर्फ चांद पर ज़मीन खरीद के, बल्कि ये बता के, ये जता के कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने यूनिक है और कितना स्पेशल आपका ये बॉन्ड है। इसके साथ ही आज वैलेंटाइंस डे है, तो आप बाकी के कपल्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? पलाश एंड आशना, आप दोनों। मैं तो यही देना चाहूँगा कि देखो, गिफ्ट जो हम वैलेंटाइंस पे देते हैं वो दिल से देते हैं। तो वो एक छोटी सी चॉकलेट हो या कोई बड़ी चीज़ हो, इट रियली डजंट मैटर। जब तक आप वो दिल से दे रहे हो तो ये कोई कंपटीशन नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, तो आप प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना कि ये क्या कर दिया इसने, अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आप कपल्स हैं, आप आपस में खुश रहिए और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा साथ में अच्छे से स्पेंड कीजिए, वो मैटर करता है मेरे हिसाब से। आशना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर में आपका एक दोस्त होना चाहिए। अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो आप में प्यार, झगड़ा जो होगा आप सब कुछ एक्सेप्ट कर पाओगे। तो मेरे लिए तो ये मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पार्टनर में अपना दोस्त देखिए और अपना दोस्त चुनिए, क्योंकि आप दोस्तों के साथ, एक दोस्त के साथ पूरी ज़िंदगी बहुत आसानी से काट सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमारे शो में आने के लिए, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग अस। तो ये थे आशना मंधान और पलाश नायक, जिन्होंने उस सपने को हकीकत में बदला है जो शायद हर कोई वैलेंटाइंस डे पर या फिर शायद हर दिन देखता है कि कभी कहीं शायद चांद पर वो अपनी महबूब को लेकर जा पाए। आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।